Hello students, welcome to my channel. So our today's topic is capacitance of spherical capacitor. So सबसे पहले हम लोग देखेंगे स्फेरिकल कैपेसिटर क्या होता है, उसकी कंस्ट्रक्शन क्या होती है, उसके बाद हम लोग उसके लिए कैपेसिटेंस की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो जैसा कि प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैपेसिटेंस जो है वो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग या कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग अगर कहें तो 3 टाइप्स के होते हैं: पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर एंड सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हम लोग कंस्ट्रक्शन वाइज उसकी कैपेसिटेंस, उससे रिलेटेड सारी कंडीशंस, बहुत सारी कंडीशंस हम लोगों ने ली है जो कि हम लोग डिटेल में कर चुके हैं। इन पिछले दिनों में जितने भी वीडियोस हम लोगों ने लिए हैं उसके अंदर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को पूरा डिटेल में कर लिया है। और आज हम लोग देखने वाले हैं स्फेरिकल कैपेसिटर। तो स्फेरिकल कैपेसिटर आज हम लोग देखेंगे, और सिलिंड्रिकल कैपेसिटर जो है वो आपके 12th क्लास के सिलेबस में नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इसके कंस्ट्रक्शन की। सो कंस्ट्रक्शन मैं आपको पहले डायग्राम के थ्रू बता देती हूँ, फिर हम लोग इसके लिए डेफिनेशन लिखेंगे। सो इसके अंदर ये एक बड़ा होलो स्फीयर है और इसकी बाहर की जो सरफेस है उसको मैं इसलिए ये डबल लाइन के थ्रू बता रही हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये अंदर से जो है ये खाली है, होलो स्फीयर टाइप का है। और इसके अंदर जो है ये एक इस तरीके से यहाँ पर स्फेरिकल शेल या फिर रखी हुई है, या फिर एक स्फेयर भी हम लोग मान सकते हैं। जो बड़ा जो स्फेयर है इसकी रेडियस है r1 और ये जो स्मॉल स्फेयर या स्फेरिकल शेल है इसकी रेडियस है r2। ओ इसका सेंटर है। ये दोनों कॉन्सेंट्रिक हैं, यानी कि इन दोनों का सेंटर जो है वो सेम ही है। ये ए स्फेयर एंड ये बी स्फेयर है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको नेगेटिवली चार्ज कर रहे हैं, इसको -q चार्ज प्रोवाइड करवाया गया है, यानी कि इस पर चार्ज हो जाएगा -q। अब हम लोग जब इसको -q चार्ज देते हैं तो इसके ऊपर ये जो स्फेयर है, क्योंकि कंडक्टिंग यानी कि कंडक्टर टाइप का ही बना हुआ है, तो यहाँ पर इस चार्ज की वजह से इसके अंदर पोलराइजेशन हो जाता है। पोलराइजेशन होने के कारण यहाँ पर क्या होगा, चार्ज जो है वो 2 पार्ट्स में अलग अलग हो जाएंगे, यानी कि पॉजिटिव पार्ट जो है वो तो इसके इंटरनल सरफेस पर आ जाएगा और नेगेटिव चार्ज जो है वो इसके आउटसाइड सरफेस पर चला जाएगा। तो ये तो पॉजिटिव पार्ट आ गया है इसके ऊपर। ठीक है, ये पॉजिटिव पार्ट इस पर आ गया। तो ऑब्वियसली ये इंडक्शन के कारण हुआ, तो ये -q चार्ज होगा, तो ये +q चार्ज होगा। और जो बाहरी जो सरफेस है इसका, जो आउटसाइड सरफेस है, इस पर ये नेगेटिवली चार्ज आ जाएगा, क्योंकि इसके अंदर क्या हो गया, पोलराइजेशन हो गया इंडक्शन के कारण। तो इसका जो चार्ज है वो सेपरेट हो गया, +q चार्ज इस पर आ गया और -q चार्ज जो है वो बाहर चला गया। इस -q चार्ज को हम लोग अर्थन कर बाहर निकाल देंगे, तो ये क्या होगा, ये चार्ज जो है यहाँ से हट जाएगा। ठीक है, ये चार्ज यहाँ से हट जाएगा, इसको हम लोग रिमूव कर देंगे। तो जब आप डायग्राम बनाएंगे, तो ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया, जब आप लोग डायग्राम बनाएंगे तो यहाँ पर ये चीज़ नहीं बनाएंगे, बाहर वाले जो सरफेस पर चार्ज को शो नहीं करेंगे। तो इस पर क्या हो गया है, चार्ज +q, और इस पर चार्ज हो गया है -q। तो देखिए अब हम लोग इसके लिए डेफिनेशन लिखेंगे। A spherical capacitor is made up of a hollow sphere, a hollow conducting sphere of radius r1, which is surrounded, in which
ए कॉन्सेंट्रिक conducting spherical shell of radius r2 is situated। तो यहाँ पर इसकी कंस्ट्रक्शन और डेफिनेशन हम लोग साथ साथ में ही रखते जा रहे हैं। तो ये हम लोगों ने बता दिया है कि ये एक होलो स्फीयर जो कि रेडियस r1 का है के अंदर एक स्फेरिकल शेल r2 रेडियस की रखी हुई है। -q चार्ज इज गिवन टू बी को हम लोगों ने -q चार्ज दिया है। +q charge is induced on the inner surface of A and -q charge gets induced on outer surface of A। तो -q चार्ज जो है वो इसके आउटर सरफेस पर आएगा, जो कि हम लोग यहाँ से अर्थन करके बाहर निकाल देंगे। earthened, so -q charge flows to अर्थ। सो यहाँ तक हम लोगों ने ये इसका कंस्ट्रक्शन कर लिया है। अब देखिए, अब यहाँ पर हमारे पास में एक स्फेरिकल कैपेसिटर तैयार हो चुका है, जो कि इनके बीच की डिस्टेंस जो है वो सेम है। अभी तक इनके बीच में जो मीडियम है वो हम लोगों ने एयर ले रखा है, ठीक है। और इसकी रेडियस r2, रेडियस r1। अब यहाँ पर इसके बाहर आउटसाइड पर कोई चार्ज नहीं है, ये अर्थेंट है। और ये +q चार्ज और ये -q चार्ज सेम ही होगा, क्योंकि इंडक्शन के थ्रू यहाँ पर इंड्यूस हुआ है। तो अब देखिए, अब हम लोग इसके लिए कैपेसिटेंस की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अब हम लोग को कैपेसिटेंस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो कैपेसिटेंस की वैल्यू के लिए हमारे पास में पोटेंशियल की वैल्यू होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग पोटेंशियल फाइंड आउट कर रहे हैं बी पर। जो बी इंटरनल जो स्फेरिकल शेल है उस पर पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं। तो देखिए, डायग्राम से हम लोग समझेंगे, ये जो बी पोटेंशियल है इस पर, बी जो स्फेरिकल शेल है इस पर इसका जो खुद का चार्ज है -q चार्ज, उसकी वजह से भी पोटेंशियल होगा। और जो इससे कुछ डिस्टेंस पर रखा हुआ है उसकी वजह से, यानी कि +q चार्ज की वजह से भी इसके ऊपर पोटेंशियल होगा। तो यहाँ पर इन दोनों के कारण इस पर टोटल पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। पोटेंशियल ड्यू टू -q चार्ज ऑन द सरफेस ऑफ बी की सरफेस पर -q चार्ज के कारण पोटेंशियल। तो इसको हम लोगों ने नाम दे दिया है VB डैश। VB डैश इक्वल्स हो जाएगा, वही फॉर्मूला लगेगा पोटेंशियल का, KQ/R। तो K की वैल्यू 1/4πε0। Q जो है वो माइनस का चार्ज है, तो -Q/R। रेडियस जो है इसकी हो जाएगी R2। जो B जो स्फेरिकल शेल है उसकी रेडियस R2 है। इसको हम लोग फर्स्ट इक्वेशन नाम दे देते हैं। अब पोटेंशियल
एट सरफेस बी ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज ऑन स्फेयर ए स्फेयर जो प्लस क्यू चार्ज है उसकी वजह से बी के सरफेस पर पोटेंशियल। सो ये हो जाएगा वी बी डबल डैश इक्वल्स टू 1/4πε0 क्यू अपॉन जो रेडियस है ए की वो है r1, तो ये आ जाएगा यहाँ से r1। तो बी पर दोनों जो चार्ज है उसकी वजह से पोटेंशियल हम लोग निकाल चुके हैं। टोटल पोटेंशियल देखिए ये एक तरीके से आपको पीडीएफ भी साथ साथ में मिल रहा है, क्योंकि मैं साथ में नोट्स बनाते हुए ही आपको मैं बता रही हूँ, ताकि आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं या साथ साथ भी नोट कर सकते हैं। तो जैसा भी आपको सूटेबल रहे वैसा आप कर सकते हैं। तो टोटल पोटेंशियल हो जाएगा वी बी इक्वल्स टू वी बी डैश प्लस वी बी डबल डैश। सो वी बी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, वैल्यू पुट कर देंगे 1/4πε0 माइनस क्यू अपॉन r2 प्लस 1/4πε0 क्यू अपॉन r1। यहाँ से देखो 1/4πε0 और क्यू भी कॉमन आ रहा है, तो ये हो जाएगा 1/r1 माइनस 1/r2। अब यहाँ से हम लोग r1 r2 को एलसीएम ले सकते हैं। सो VB की वैल्यू हो जाएगी Q/4πε0 एज इट इज़। r1 r2 जो है यहाँ से एलसीएम आ जाएगा और ये हो जाएगा r2 माइनस r1। हम लोग जानते हैं कि r2 जो है वो स्मॉल है, r1 बिग है, तो यहाँ से माइनस हम लोग कॉमन ले लेंगे, माइनस Q/4πε0 ये हो जाएगा r1 माइनस r2 अपॉन r1 r2। ये हमारे पास में VB की वैल्यू आ गई है, B पर पोटेंशियल की वैल्यू आ गई है। अब हम लोगों को देखिए यहाँ पर डायग्राम में समझना, देखो हमें पूरे इस कैपेसिटर के लिए पोटेंशियल चाहिए है, तो यहाँ पर हमें इन दोनों के लिए पोटेंशियल डिफरेंस, इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस के लिए हमारे पास में VA माइनस VB हमें कैलकुलेट करना है, तो VA देखेंगे। तो देखिए इसके आउटर सरफेस पर कोई भी चार्ज नहीं है, इसको अर्थेंड कर रखा है, तो इस पर पोटेंशियल जो है वो कितना हो जाएगा 0, क्योंकि इसको हम लोगों ने अर्थेंड कर रखा है, इसलिए इस पर पोटेंशियल 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग कैलकुलेट करेंगे। VA इक्वल्स टू 0, आउटर सरफेस ऑफ A इज अर्थन। सो VA माइनस VB इक्वल्स टू, इसको हम लोग VAB भी लिख सकते हैं, वो हो जाएगा 0 माइनस Q/4πε0 r1 माइनस r2 अपॉन r1 r2। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ से VAB की वैल्यू आ जाएगी Q/4πε0 r1 माइनस r2 अपॉन r1 r2। सो ये हमारे पास में पोटेंशियल की वैल्यू आ गई है। इसको इक्वेशन 3 वैल्यू दे देते हैं, ये इक्वेशन हो जाएगी हमारे पास में, ये इक्वेशन हो जाएगी 2 और इसको इक्वेशन 3 दे देंगे और ये इक्वेशन हो जाएगी 4। तो अब देखिए यहाँ पर हमारे पास में VAB की वैल्यू आ गई है। अब क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू आ गई है, तो कैपेसिटेंस की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। वही फॉर्मूला C इक्वल्स टू Q/V, Q एज इट इज़ आ जाएगा, V की वैल्यू पुट कर देंगे Q/4πε0 r1 माइनस r2 अपॉन r1 r2। अब देखिए Q से ये Q कैंसिल हो जाएगा और ये जो वैल्यू है ये रिवर्स हो जाएगी यहाँ से,
C इक्वल्स टू 4 पाई एप्साइलन नोट R1 R2 अपॉन R1 माइनस R2। तो ये हमारे पास स्फेरिकल कैपेसिटर के लिए कैपेसिटेंस की वैल्यू आ चुकी है। अब यहाँ पर हम लोग कंडीशन ले सकते हैं इसको, क्योंकि इनके बीच मीडियम जो है वो एयर है, तो इसको C नोट से भी डिनोट कर सकते हो। और अब यहाँ पर हम लोग कंडीशन ले सकते हैं कि अगर दोनों जो स्फेयर है उनके बीच में मीडियम अगर एयर होने के बजाय अगर कोई अदर मीडियम हो, तो यहाँ पर कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या होगी और क्या उस पर इफेक्ट होगा। तो अगर मीडियम फिल हम लोग करते हैं, कोई भी डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस ले रहे हैं एप्सिलॉन R का, if both the spheres are filled with a dielectric substance of dielectric constants, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन R। सो Cm की वैल्यू मीडियम के लिए हो जाएगी 4 पाई एप्सिलॉन नोट की जगह आ जाएगा एप्सिलॉन, और बाकी चीज़ें एज इट इज़ रहेगी R1 R2 अपॉन R1 माइनस R2। इस एप्सिलॉन को हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नोट इंटू एप्सिलॉन R, R1 R2 अपॉन R1 माइनस R2, ऐसा भी लिख सकते हैं। और यहाँ से देखिए 4 पाई एप्सिलॉन नोट R1 R2 अपॉन R1 माइनस R2 जो है इसकी वैल्यू तो C नोट की वैल्यू है, तो यहाँ से ये पुट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा Cm इक्वल्स टू C नोट इंटू एप्सिलॉन R। ये इनके बीच हमारे पास रिलेशन आ जाएगा। इस इक्वेशन को इक्वेशन 5 ये हो जाएगी, ये यहाँ पे इक्वेशन 6 हो जाएगी। तो देखो मीडियम अगर फिल कर देते हैं तो कैपेसिटेंस जो है वो एप्सिलॉन R टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पर ये आपका स्फेरिकल कैपेसिटर का टॉपिक जो है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कॉम्बिनेशंस ऑफ कैपेसिटर को लेंगे, यानी कि अगर कैपेसिटर्स बहुत सारे कैपेसिटर्स को हमें कनेक्ट करना हो तो हम लोग किस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं, कौन कौन से उनके कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं। सो आज का ये वीडियो यहीं तक है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना आगे की क्लास की नोटिफिकेशंस के लिए। सो मिलते हैं हम लोग हमारी